हेलो नमस्कार साथियों, मैं अरुण कुमार आपके अपने परिवार लर्निंग विद ट्रिपल एम में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अभी 2-3 दिन पहले अपनी एक वीडियो बनाई थी ट्रस्ट मी इन द एग्जाम वायुमंडल की परतों के बारे में। उस टॉपिक को करने के बाद मुझे लगा कि हमें इस टॉपिक को कंप्लीट करा देना चाहिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आपके पास काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसमें से। और मैंने जितने भी इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं सबको आपके सामने बोर्ड पर लिख दिया है, और मैं उन सभी क्वेश्चनों को आपके सामने दिखाऊंगा और आपको सभी क्वेश्चन के आंसर दूंगा। और जब आप इसका नोट बनाएंगे तो अपना बिल्कुल सेम टू सेम नोट्स बनाकर अपने एक पेज पर इसे चित्रित करेंगे, ताकि आप अपना एक टॉपिक एक पेज से कवर कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं हम अपना एटमॉस्फेयर, पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसकी हम बात कर रहे हैं। उसमें कितनी परतें हैं और उन परतों में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, और वो जो हमारी परतें हैं वो हमारी पृथ्वी से कितनी दूरी तक के सीमा में आती हैं। ठीक है दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की परतों के बारे में। ठीक है, जो देखें दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ। इसके ऊपर की तरफ जब हम देखते हैं हमारी मंडल को अपना, तो हमारी 5 परतों में डिवाइडेड है, जिन्हें हम बोलते हैं द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की परतें। जिसमें से सबसे पहली है आपकी ट्रोपोस्फेयर, दूसरी है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी है आपकी मेसोस्फेयर, और चौथी आपकी है थर्मोस्फेयर, और पांचवी आपकी है एक्सोस्फेयर। ठीक है दोस्तों, जिन्हें हम क्रम में बोलते हैं क्षौमंडल, सप्ताहमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल या आयन मंडल, और लास्ट वाली को बोलते हैं हम बाह्य मंडल। ठीक है दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रोपोस्फेयर की, क्षौमंडल की, जिसे हम बोलते हैं क्षौमंडल या संवहन मंडल। देखो, मैंने अब तक जितने भी नाम आए हैं उन सबको मेंशन किया है, इंग्लिश के नाम भी लिखे हैं, क्योंकि दोस्तों आजकल आपको इंग्लिश में पूछता है, इंग्लिश के वर्ड को ही हिंदी में लिखेगा। जैसे ट्रोपोस्फेयर को आपको ऐसे लिख देगा, इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर ऐसे लिखा जाता है, ट्रोपोस्फेयर, और हिंदी में ट्रोपोस्फेयर दे देगा आपको। बच्चे पहले याद रखते थे क्षौमंडल खाली। हमें कभी भी अब ध्यान रखना है, एग्जाम पैटर्न को समझना है कि एग्जाम पैटर्न आपको इंग्लिश में पूछता है ज्यादातर, कि क्षौमंडल ना देकर आपको ट्रोपोस्फेयर देगा। तो हमें सब चीजें पता होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, मैंने इस चीज को मार्क किया है, जैसे जैसे मैंने इसे मार्क किया है उससे नीचे नीचे आपका क्षौमंडल आएगा, उसके ऊपर आपका स्ट्रेटो संताप मंडल, उसके ऊपर आपका मेसो मध्य मंडल, उसके ऊपर आपका थर्मोस्फेयर, जिसमें एक आपकी लेयर आती है आयनोस्फेयर, उसके ऊपर आपका आएगा एक्सोस्फेयर, जिसे हम बोलते हैं बाह्य मंडल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको स्पष्ट नहीं किया, सब चीजें स्पष्ट तौर से आपको दिखाने के लिए मैंने पूरी पूरी कोशिश की है। कुछ चीजें आपको अगर यहाँ पे नहीं दिखेगी, वो आप मेरी आवाज से भी पहचान सकते हैं कि वो चीज क्या लिखी है। आपको बिल्कुल वीडियो ध्यान से देखना है और अपना नोट्स बनाना है। आपका ये टॉपिक 15 से 20 मिनट का टॉपिक है, जो आपको बिल्कुल जो आपके जियोग्राफी का टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, चलो हम शुरू करते हैं अपना ट्रोपोस्फेयर से, जिसे हम बोलते हैं क्षौमंडल या संवहन मंडल। इंग्लिश के नाम पे हम खास तौर से पकड़ बनाएंगे ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर यानी क्षौमंडल, संवहन मंडल। देखिए दोस्तों, इस लेयर के अध्ययन को बोलते हैं मेट्रोलॉजी। हमें यह भी याद रखना है, हमेशा 2 लेयर हमारी, सबसे नीचे की और सबसे ऊपर की। सबसे ऊपर की जो हमारी एक्सोस्फेयर है, वायुमंडल है, उसे बोलते हैं हम एरोलॉजी, उसके अध्ययन को बोलते हैं एरोलॉजी। ठीक है, वायुमंडल, वायु जिसे बोलते हैं वायु विज्ञान, नीचे वाले को बोलते हैं ऋतु विज्ञान। क्योंकि आपको पता है क्षौमंडल में आपकी सारी घटनाएं मौसमी घटनाएं होती है, इसलिए इसे हम मेट्रोलॉजी बोलते हैं। मेट्रोलॉजी को बोलते हैं ऋतु विज्ञान। ठीक है दोस्तों, हमें इसको भी याद रखना है कि मेट्रोलॉजी। थर्मोस्फेयर की सबसे नीचे की परत के अध्ययन को क्या कहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था आपका पिछली बार रेलवे ग्रुप डी में, मेट्रोलॉजी। आपका ये जीएस का पार्ट बनता है दोस्तों। ठीक है, देखिए हम जब बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर की यानी कि क्षौमंडल की, जिसकी दूरी लगभग आपकी पृथ्वी से लेकर 20 किलोमीटर की रेंज में, जितनी भी आपकी ये लेयर है, इसकी दूरी है आपकी पृथ्वी से लेकर 20 किलोमीटर, ये आपकी आती है ट्रोपोस्फेयर, जिसे हम बोलते हैं क्षौमंडल। इसमें आप सबसे पहले याद रखेंगे, इसमें जो सबसे पहली एक्टिविटी होती है इंद्रधनुष। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इंद्रधनुष जो की घटना जो घटित होती है वो वायुमंडल की कौन सी परत में होती है। आप क्या कहोगे, ट्रोपोस्फेयर यानी क्षौमंडल या संवहन मंडल। ठीक है दोस्तों, मौसमी घटनाएं, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है वो आपकी क्षौमंडल यानी ट्रोपोस्फेयर में ही घटित होती है। अगर मौसमी घटनाएं सब आ गई तो आकाशीय बिजली भी जाहिर सी बात है इसी में आएगी। ठीक है दोस्तों, मैंने फिर भी उसे अलग से लिख दिया। अलग से लिखने का कारण यही है
क्योंकि वो आपके पेपर में पूछा गया है कि जो आपकी आकाशीय बिजली होती है वो कौन से लेयर में चमकती है या किस लेयर में चमकती है। ठीक है, देखिए मौसम विज्ञान के मौसम विभाग, जो आपका मौसम विभाग होता है उसके गुब्बारे होते हैं जो आपकी मौसम की घटनाओं का जायजा लेते हैं। जो आप मोबाइल में अपना टेम्परेचर देखते हो, वर्षा होगी नहीं होगी, तापमान कितना है, ये सब चीजें आपको कैसे पता लगती है? ये सब चीजें आपको ऐसे ही तो पता लगती है जब मौसम विज्ञान ऊपर अपने गुब्बारे छोड़ता है। जो बड़े बड़े गुब्बारे होते हैं उससे वो एनालिसिस करता है कि क्या टेम्परेचर रहेगा, कितने समय में कितना टेम्परेचर रहेगा, कब वर्षा होगी, उससे तो एनालिसिस चलता है। वो नीचे से थोड़ी कर देगा सब कुछ। तो जो उसके गुब्बारे होते हैं वो भी आपके इस 20 किलोमीटर के दायरे में ही रहते हैं, जो कि आपके ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोमंडल के आते हैं। देखिए इस वाली जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, क्षोमंडल है, इसे एक नया नाम कहते हैं हम मौसमी परिवर्तन की छत। अलग लिखने का कारण यही है कि मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि अलग अलग लिखने का कारण यही है कि आपकी मौसमी परिवर्तन की छत आपसे डायरेक्ट पूछा गया कि वायुमंडल की कौन सी परत को हम मौसमी परिवर्तन की छत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वाली लेयर की आप एक खास बात याद रखेंगे, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाते हैं तापमान घटता जाता है। ठीक है दोस्तों, ये लिखा गया है कि 75% वायुमंडल का भार। इसका मतलब ये हुआ कि वायुमंडल में घटित होने वाली लगभग 75% घटनाएं आपकी इसी वाली लेयर में हो जाती हैं, जिसे बोलते हैं हम ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोमंडल। ठीक है दोस्तों, जब आप पृथ्वी से 20 किलोमीटर के ऊपर की जाते हैं तो 20 किलोमीटर तक आप कौन सी आती हैं? ट्रोपोस्फेयर, जिसे हम क्षोमंडल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं दूसरी। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट लेयर, जिसे बोलते हैं हम स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल। समताप मंडल की बात करते हैं हम, जिसमें आपका तापमान स्थिर रहता है। आपकी जो ओजोन लेयर होती है, जिसे हम बोलते हैं हमारी पृथ्वी की छत, ठीक है, वो भी आपकी समताप मंडल में ही रहती है, यह उसमें स्थित है। देखो दोस्तों, स्ट्रेटोस्फेयर को बोलते हैं हम समताप मंडल। समताप मंडल, समताप से ही पता लग रहा है कि तापमान स्थिर होगा। इस वाली लेयर की जो आपकी दूरी होती है पृथ्वी से लेके 50 किलोमीटर तक की होती है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसकी बात करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक 50 किलोमीटर की जो दूरी होगी, इसकी 20 से घटा के हम जो देखेंगे तो उसकी 30 किलोमीटर की लेयर के आसपास जो बैठती है आपकी, वो समताप मंडल की बैठती है, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेटो यानी समताप मंडल। ठीक है, इसे याद रखेंगे हम। इसकी मैं ट्रिक आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा ताकि आप इसे याद कर सको। जिसने हमारी ट्रिक नहीं देखी, इन सब लेयर को सीक्वेंस में याद करने की। ठीक है दोस्तों, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर याद रखेंगे हम। समताप मंडल के साथ साथ हम इसका इंग्लिश में जो हिंदी नाम है वो भी याद रखेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर। यही दिया जाता है आजकल पेपर में। इस वाली जो हमारी लेयर है, इसमें खास बात क्या है? तापमान स्थिर रहता है। जो हमारी पृथ्वी की छत या छतरी कही जाती है, ओजोन, वो आपकी समताप मंडल में ही होती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका। ओजोन का जो हम इंडिकेट करते हैं O3 के, उससे मैंने O3 सामने इसलिए लिख दिया है ताकि आपका ये वाला क्वेश्चन भी कवर हो सके कि ओजोन का जो आपका साइंटिफिक नेम है वो क्या है? O3। और डॉप्सन लिख दिया इसलिए जो हमारी ओजोन की लेयर है उसकी मोटाई नापने की जो हमारी साइंटिफिक वो है हमारी, इसे बोलते हैं डॉप्सन। ठीक है दोस्तों, डॉप्सन जो हमारी ओजोन की परत की मोटाई की नापने की जो हमारी वो होती है यूनिट, उसे डॉप्सन बोलते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। और आपका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो इसकी लेयर की खास बात है, वायुयान के लिए आदर्श है ये, यानी कि जो हमारे जो जहाज उड़ते हैं उसी लेयर में उड़ते हैं, जिसे बोलते हैं हम स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। जो हमारे वायुयान जितने भी जहाज उड़ते हैं, सवारी वाले पैसेंजर जहाज, आरपी कितने भी जहाज होते हैं आपके, सब इसी में उड़ते हैं। और इसमें कोई भी मौसमी घटना नहीं होती। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी जो आपकी लेयर है जिसमें मौसमी घटनाएं नहीं घटती? कोई भी, इसमें कोई भी नहीं घटती दोस्तों। बाकी इसमें थोड़ी बहुत जो घटती है, लेकिन इसमें कोई भी नहीं घटती। इसलिए इसे ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्ट, और उसका आंसर आपका यही था कि स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है दोस्तों, और एक आपका पॉइंट और है, जो हमारा ओजोन दिवस बनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को बनाया जाता है। ठीक है, इसे भी हम याद रखेंगे। ठीक है, हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट लेयर को। नेक्स्ट लेयर आपकी क्या बनती है? ट्रस्ट मी का मतलब मेसोस्फेयर यानी मध्य मंडल। MESO
SPHERE, मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर यानी मध्य मंडल। मध्य मंडल की हम रेंज की बात करते हैं, पृथ्वी से लेकर 85 किलोमीटर, जो 85 किलोमीटर तक की रेंज है आपकी, इसकी है। पृथ्वी से जो दूरी है इसकी 85 किलोमीटर है। देखिए दोस्तों, आप इस जो ये आपका डाटा है ना, ये कहीं आपको 18 मिलेगा, ये कहीं आपको 50 मिलेगा, ये कहीं आपको 90 मिलेगा। तो इससे आप कभी भी घबराना मत, इसके आसपास ही होता है हमेशा, इतना कम नहीं होगा कि यहाँ पे आपका 60 लिख देगा, ठीक है, आपके मेसोस्फीयर में आपका 60 लिख देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आप ये ध्यान रखेंगे कि 80 85 90 के बीच में ही रहता है, ठीक है। ये 50 का है, ये 50 फिक्स रहता है, ये 20 वाला भी कभी कभी आपको 18 दे दिया जाता है। तो उससे भी आप कभी मतलब टेंशन मत लेना, क्योंकि जो चीज होती है आसपास ही होती है, इसमें कोई भी एग्जिट नहीं करती पूरी की पूरी, ठीक है। हम बात करते हैं अपनी मेसोस्फीयर की, जो कि हमारी तीसरी लेयर है, ठीक है दोस्तों। इस लेयर की जो सबसे पहले खास बात है ठंडी परत। ये जो हमारे वायुमंडल की, जो हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे ठंडी परत है, कौन सी? मेसोस्फीयर, जिसे बोलते हैं हम मध्य मंडल। मेसोस्फीयर यानी मध्य मंडल। और तो आपका जो दूसरी खास बात है इसकी, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड, जिन्हें हम बोलते हैं मेटेओर्स। मेटोर्स देखो यही नष्ट हो जाते हैं। आपको पेपर में उल्कापिंड ना देकर आपको क्या देगा? मेटोर्स। मैंने आपको इसलिए इंग्लिश में भी लिख दिया है कि मेटोर्स। जी मेटोर्स जो हमारे हैं वो कौन से नष्ट हो जाते हैं, किस हमारी लेयर में नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी लेयर है हमारी? मेसोस्फीयर, जिसे हम बोलते हैं मध्य मंडल। जो हमारे पृथ्वी पर उल्कापिंड आते हैं, जो हमारे जो ब्रह्मांड है हमारा ऊपर, उससे जो हमारे नीचे में आते हैं, क्या बोलते हैं? उल्कापिंड। उन्हें उल्कापिंड जो हमारे पृथ्वी पे जो हमें उल्कापिंडों से बचाती है, जो उनसे लेयर, उसे क्या बोलते हैं हम? मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर की मध्य मंडल। अंतरिक्ष से जितने भी आने वाले उल्कापिंड है हमारे, सब यहीं पे नष्ट हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसकी मैंने आपको बता दिया 50 किलोमीटर तक है, ये वाली आपकी 50 किलोमीटर तक है, ये वाली आपकी सबसे पहले वाली 20 किलोमीटर तक है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं अपनी फोर्थ लेयर। ये दोस्तों मैंने यहाँ लिखे हुए हैं इनके नंबर, कभी आप इनमें वीडियो की क्या लिख दिया मैंने, ये हमारे जो लिखे हुए हैं 4 5, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं इसका बारे में डिटेल लिख दूंगा। पहले मैं यहाँ से फोटो देता हूँ। सबसे ऊपर आपको टॉपिक समझ में आ गया, मैंने टॉपिक लिखने के लिए आपको बताने के लिए लिख दिया था कि एटमॉस्फेयर हम आज पढ़ा रहे हैं आपको। फोटो देता हूँ, उसमें आपका बाद में टॉपिक लिख दूंगा जो भी है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं फोर्थ लेयर की। फोर्थ लेयर आपकी आयनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर। देखिए दोस्तों, इसके दो नाम चलते हैं, थर्मोस्फीयर, ठीक है, या आयनोस्फीयर। थर्मोस्फीयर यानी तापमंडल, आयनोस्फीयर यानी आयनमंडल। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हम इंग्लिश का नाम भी याद रखेंगे। थर्मोस्फीयर से कभी कभी समताप मंडल दिमाग में आता है, लेकिन समताप मंडल नहीं होता। थर्मोस्फीयर आपका तापमंडल। जो इस लेयर का जो मेन नाम है ना दोस्तों, थर्मोस्फीयर है, और थर्मोस्फीयर का हिंदी नाम है तापमंडल, ठीक है। आयनोस्फीयर जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। आयनोस्फीयर जिसे बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं, इसको बताता हूँ मैं आपको। आयनोस्फीयर यानी आयनमंडल। जो आपकी ये थर्मोस्फीयर वाली लेयर है आपकी, जो कि 690 लगभग 700 किलोमीटर तक फैली हुई है, तो इसमें आयनोस्फीयर जो है ना दोस्तों, इसके अंदर ही है, इसके अंदर ही लोकेटेड है, इसके अंदर ही है लगभग 300 किलोमीटर तक। इसलिए इस लेयर के नाम के साथ साथ आपका आयनोस्फीयर भी आपको कहीं कहीं लिखा मिल जाता है। आयनोस्फीयर यानी आयनमंडल। हम याद रखेंगे कि आयनोमंडल जो लिखा हुआ है आपका, आयनमंडल या आयनोस्फीयर लिखा हुआ है, उसका संबंध किससे है? थर्मोस्फीयर वाली लेयर से है। क्यों है? क्योंकि उसमें 300 किलोमीटर तक जो आपकी लेयर है वो आयनोस्फीयर ही कहलाती है, जिसका हिंदी में नाम होता है आयन मंडल। और आयन मंडल क्यों होता है दोस्तों? इसमें हमारे विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, जो कि सूर्य विकिरण के कारण होते हैं। ये जो हमारी हेल्प करते हैं, जो हमारा संचार उपग्रह होता है उनमें हेल्प करते हैं। जैसे आप किसी से भी बात कर लेते हो, वो इसलिए नहीं कर पाते हो कि आपके यहाँ टावर लगे हुए हैं। टावर को भी तो कहीं से आपको नेटवर्क चाहिए। नेटवर्क किससे मिलता है? संचार उपग्रह से। देखिए, टावर जाने का मतलब है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ बात कर रहा हूँ और मुझे किसी से मिनट बात करनी है, तो यहाँ से आपकी रेंज चलेगी, सबसे ऊपर जाएगी, कहाँ जाएगी? थर्मोस्फीयर में जो आपके संचार उपग्रह उड़ रहे हैं, जो 2400 घंटे उड़ रहे हैं, वहां जाके टकराएगी, फिर वो वहां से नीचे भेजेगा मेरठ में, जिस व्यक्ति से मुझे बात करनी है, ठीक है दोस्तों। ये जो संचार उपग्रह के लिए आदर्श है ये वाली लेयर, इसलिए तो है क्योंकि यहाँ पे विद्युत आवेशित कण है। और विद्युत आवेशित कण क्यों है यहाँ पे? सूर्य विकिरण के कारण। आपको पता होना चाहिए क्यों होते हैं, ठीक है। विद्युत आवेशित कण है, इसलिए यहाँ पे संचार उपग्रह उड़ते हैं। ये मैंने देखियो
जैसा भी चित्र बना दिया आपको दिखाने के लिए। ऐसे ही तोड़ते हैं हमारे सैटेलाइट जो होते हैं संचार उपग्रह, ठीक है। संचार उपग्रह अगर ये लेयर ना होती दोस्तों, फिर क्या होता, लेयर ना होती तो आपके जो ये संचार है ये नहीं हो पाता, किसी से बात नहीं हो पाती, किसी बाबू की सोना से बात नहीं हो पाती, जैसे कोई किसी बाबू से ही नहीं पूछ पाता कि बाबू ने खाना खाया या नहीं खाया, तो ये सब चीजें आपको नहीं पता लग पाती, ठीक है दोस्तों। आपने फॉर्म भरा, कैसे भरा, नेटवर्क जो आपका नेटवर्क सिस्टम है वो सिर्फ इस लेयर पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे विद्युत आवेशित कण है, इसी कारण यहाँ पे संचार उपग्रह स्थित किए जाते हैं या सिचुएटेड किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। उपग्रह तो आपके देखो जो वायुमंडल वाली रेंज है, जो आपके कृत्रिम उपग्रह है सबसे ज्यादा वहीं उड़ते हैं, लेकिन जो आपके संचार उपग्रह है आपकी फोर्थ वाली लेयर, जिसे हम थर्मोस्फेयर यानी कि तापमंडल, आयनोस्फेयर आयनमंडल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें जो आपकी एक मेन कंडीशन और है देखेंगे, इसमें उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश एक दिखता है, इस वाली लेयर से एक उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश चमकता है, जिसे हम साइंटिफिक नाम कहते हैं अरोरा बोरोलिस। इसका हम साइंटिफिक नाम याद ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसका जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका ये पूछा जाता है कि अरोरा बोरोलिस की जो घटना घटती है वो थर्मोस्फेयर की कौन सी लेयर में घटती है, ठीक है। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश वो कौन सी घटना घटती है आपकी कौन सी लेयर में, थर्मोस्फेयर में। थर्मोस्फेयर यानी तापमंडल, आयनोस्फेयर यानी आयनमंडल। हम दोनों चीजें याद रखेंगे, इनका संबंध हमारी फोर्थ लेयर से है। और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश को क्या कहते हैं यहाँ पे, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। हम हमेशा ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है आपका कि आपकी जो थर्मोस्फेयर की फोर्थ, जो आपकी थर्मोस्फेयर वाली लाइन है, जो आपकी ये पूछा जाएगा कि आपका जो थर्मोस्फेयर वाली लेयर है उसमें जो आपका दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश है उसका दूसरा नाम क्या है, या उसे और किस नाम से जाना जाता था, तो आप क्या कहोगे, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। इंग्लिश नाम ध्यान रखेंगे। दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश को हम कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस, और उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश को कहते हैं हम अरोरा बोरोलिस, ठीक है। ये दोनों चीजें बहुत ही इंपोर्टेंट है, आप याद रखेंगे इन चीजों को भी। और ये संचार उपग्रह के लिए है, क्यों है, क्योंकि इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, प्लस माइनस कण जो हमारे होते हैं ये पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। हम आगे देखते हैं अपनी फिफ्थ लेयर, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं हमारी फिफ्थ लेयर, जिसे हम बोलते हैं एक्सोस्फीयर, बाह्य मंडल, ठीक है दोस्तों। फिफ्थ लेयर हमारी है एक्सोस्फीयर, EXOSPHERE। स्पेलिंग इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप अपने नोट्स में लिख सको। एक्सोस्फीयर यानी बाह्य मंडल, एक्सोस्फीयर बाह्य मंडल। और जो हमारी सबसे ऊपरी परत होती है उसके अध्ययन को मैंने पहले भी बताया था एरोलॉजी, यानी कि वायु विज्ञान। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा वायुमंडल है उसकी सबसे ऊपरी परत के अध्ययन को क्या बोलते हैं, एरोलॉजी, यानी हिंदी में वायु विज्ञान, ठीक है दोस्तों। इस वाली लेयर की खास बात क्या है दोस्तों, जो हमारे कृत्रिम उपग्रह हैं ये इसी में छोड़े जाते हैं, और संचार उपग्रह हमारे थर्मोस्फेयर वाली लेयर में छोड़े जाते हैं, जहां से हम अपनी बातचीत कर सकते हैं। और कृत्रिम उपग्रह हमारे सबसे ऊपर वाली लेयर, जो सबसे लास्ट वाली लेयर है हमारी पांचवी लेयर, उसे बोलते हैं हम वायुमंडल यानी एक्सोस्फीयर, उसमें छोड़े जाते हैं। ये मैंने आपको इंडिकेट भी किया है ताकि आप समझ सको। ये आपका मैंने बताया था संचार उपग्रह जिससे हम बातचीत कर सकते हैं, ये आपका हवाई जहाज समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कृत्रिम उपग्रह, मैंने आपको बता दिया है। आपकी सबसे ऊपर वाली लेयर में चलते हैं, और इसमें आपके हाइड्रोजन और हीलियम के कण पाए जाते हैं। इस वाली लेयर में आपके हाइड्रोजन H2, हीलियम He के सबसे अधिक कण पाए जाते हैं, जो हमारा वायुमंडल है जिसे हम बोलते हैं एक्सोस्फीयर, ठीक है दोस्तों। अब हम इन सबको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम इसे याद करते हैं, इन सबको रिवाइज करते हैं, जैसे कि हमने अभी तक पढ़ी है। ये 5 लेयर हमारी एटमॉस्फेयर की, वायुमंडल की, ठीक है दोस्तों। मैंने याद किया हुआ है ट्रस्ट में इन एग्जाम के थ्रू। ट्रस्ट में आपका टी से बनता है आपका ट्रोपोस्फेयर, ठीक है दोस्तों। मैं शॉर्ट ट्रिक आपको अभी लिख के बता दूंगा, फिलहाल हम इसे रिवाइज करते हैं। ट्रोपोस्फेयर यानी कि आपका क्षोमंडल, ठीक है, क्षोमंडल सौरमंडल। इसमें आपका क्या होता है, मौसमी घटनाएं होती है, इंद्रधनुष आपका इसी में होता है, आकाशीय बिजली आपकी इसी में होती है, ठीक है दोस्तों। स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल, जिसमें आपकी वाली लेयर आपकी वायुयान के लिए आदर्श होती है और तापमान स्थिर रहता है, ठीक है दोस्तों। इसमें आपकी जो एक इम्पोर्टेंट और बात है आपकी ओजोन के लिए, ओजोन के लिए भी आपकी ये वाली जो लेयर है सबसे खास है,
जो हमारी बोलते हैं पृथ्वी की छतरी ओजोन और 3 से इंडिकेट करते हैं। इसकी मोटाई हम किससे नापते हैं? डॉप्सन से। और प्रत्येक वर्ष हम जो ओजोन दिवस मनाते हैं वो किससे मनाते हैं? 16 सितंबर से। फिर इसके बाद आता है ट्रस्ट मी के बाद मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर यानी मध्य मंडल। मध्य मंडल जो है हमारा, जो मध्य मंडल वाली परत है सबसे ठंडी परत से है और हमारे जो अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड है जिन्हें हम बोलते हैं मेटेओर्स, मेटेओर है ना, इंग्लिश में भी याद रखेंगे, वे सब इसी में नष्ट हो जाते हैं। तीसरी आपकी ट्रस्ट मी इन दी से यानी थर्मोस्फेयर या आयनोस्फेयर, तापमंडल या आयन मंडल। ठीक है, इसमें क्या होता है आपके जो आवेशित कण पाए जाते हैं विकिरण के कारण, सूर्य विकिरण के कारण, वे हमारी जो हेल्प करते हैं संचार उपग्रह को ऑपरेट करने में करते हैं। जैसे हम किसी से बात कर लेते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था बाबू सोना वाले एग्जाम्पल से, तो हमारी पॉसिबल इसलिए ही है क्योंकि उसमें हमारे विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, उससे हमारे जो संचार उपग्रह हैं वो ऑपरेट होते हैं। दूसरा आपका इसमें हमारा उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के बारे में मैंने बताया था और आपको दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश के बारे में बताया था। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश को क्या बोलते हैं हम आपका अरोरा बोरोलिस, ठीक है, साइंटिफिक नेम उसका है। और दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश का जो साइंटिफिक नेम है आपका अरोरा ऑस्ट्रेलिस। हम इस चीज को याद रखेंगे। और जब से आखिरी वाली आपकी जो लेयर है ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, EX से बनता है आपका एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर यानी बाह्य मंडल। इसके अध्ययन में क्या बोलते हैं हम? एरोलॉजी यानी वायु विज्ञान। और इसकी जो मैंने आपको इंपोर्टेंस बताई थी वो है हमारे कृत्रिम उपग्रह इसी में छोड़े जाते हैं और इसमें हमारे हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता पाई जाती है। हाइड्रोजन और हीलियम के जो हमारे सबसे ज्यादा कण पाए जाते हैं वो इसी लेयर में पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं बाह्य मंडल। ठीक है दोस्तों, मैं आपको पूरी इसकी ट्रिक बता रहा हूँ, आप अपनी नोट्स में नोट करेंगे। ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, जिसमें ट्रस्ट में आपसे बनता है टी से बनता है ट्रस्ट में आपका ट्रोपो, फिर ST से बनता है आपका स्ट्रेटो, मी से बनता है मेसो, डी से बनता है आपका थर्मो और एग्जाम में EX से बनता है आपको एक्सो। ठीक है, हम शुरू से देखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या ताप मंडल और सबसे ऊपर वाली बाह्य मंडल। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। और हम इसका फोटो जो हमारा बोर्ड है इसका साफ साफ फोटो अपने ग्रुप में डालते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल का एक ग्रुप बना हुआ है लर्निंग विद AAA और हमारा इंस्टाग्राम ID है लर्निंग विद AAA। और हमारी यूट्यूब कम्युनिटी में जैसे हमने आपको ये टॉपिक पढ़ाया है इससे जुड़े हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसके साथ साथ नए क्वेश्चन भी हैं हम अपनी यूट्यूब कम्युनिटी में डालते हैं प्रत्येक दिन, ताकि आप अपना टॉपिक यहाँ से पढ़े और हमारी यूट्यूब कम्युनिटी में जाके प्रैक्टिस कर सके। ठीक है दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ये टॉपिक। दोस्तों आज का मोटिवेशन क्या है आपका? जिसने खुद को खर्च किया है, मतलब जिसने अपने ऊपर मेहनत की है, अपना समय लगाया है, अपने आप को इस कड़कती धूप में तपाया है जो कि आजकल हो रही है, जिसने खुद को खर्च किया है, लोगों ने एक दिन उसे गूगल पर ही सर्च किया है। ठीक है, उसे ही सर्च किया है, लाइन बनती है आपकी, जिसने खुद को खर्च किया है, एक दिन लोगों ने उसे गूगल पर सर्च जरूर किया है। ठीक है, ये कैसे होता है? देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये इसके बारे में सबको पता होगा। मोटिवेशन, देखो मोटिवेशन कोई भी इंपोर्टेंस नहीं लगता हमारे जीवन में अगर ये चीज़ है मोबाइल, आप सबको पता है मोबाइल, इसका यूज दोस्तों आजकल गलत ज़्यादा होता है। अगर एक स्टूडेंट के लिए इसका यूज कम से कम 3 से 4 घंटे ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसकी लाइफ में। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल यूज करोगे तो अपने आप को लाखों करोड़ों बच्चों से पीछे कर रहे हो, बैक कर रहे हो। इसका यूज सिर्फ 3 से 4 घंटे आपका जो भी ऑनलाइन की तरफ से है ये हमारी वीडियो देखने के लिए होना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप इसका यूज ज़्यादा सोशल मीडिया ऐप्स को यूज करने के लिए कर रहे हैं तो आप अपने आप को लाखों करोड़ों बच्चों से पीछे धकेल रहे हैं। आप इस मोबाइल का यूज कम से कम करें ताकि आपकी आंखों की रोशनी भी स्वस्थ रहे और आप अपना दिमाग भी क्लियर रख सके या बिल्कुल काम कर सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।